यूपी सीपी वालों को चंदा बंद करो, ये बिहारी और ये बीमारी हमको नहीं चाहिए। उधर वालों के पास हर घर में मदरसा, वो तो खाने आते हैं। ये हैं सामईन देवबंदियों के शेखुल हदीस रशीद अहमद अजमेरी, और इन्होंने अपने अंदर के तअस्सुब को कैसे ज़ाहिर किया है और कैसे यूपी और बिहार वालों से नफ़रत का इजहार किया है, आपने सुन ही लिया है। इनके इस बयान पर देवबंदियों का रद्द अमल क्या रहा और फिर रद्द अमल के बाद इन्होंने क्या किया, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। और साथ ही इस ज़िम्न में देवबंदियों के दूसरे मौलवियों की एक तबलीगी जमात वाले ने जो नकाब कुशाई की है, उसे भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले तो आप सामईन व नाज़रीन देवबंदियों के शेखुल हदीस रशीद अहमद अजमेरी का ये बयान मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, फिर उसके बाद इस पर देवबंदियों के रद्द अमल को आपके सामने रखा जाएगा। यूपी सीपी वालों को चंदा बंद करो, हमने तो मदरसे हमारे इलाके के बच्चों को एजुकेटेड बनाने के लिए बनाए हैं। ये उधर वालों के लिए, उधर वालों के पास हर घर में मदरसा, वो तो खाने आते हैं। चंदा यहां करने आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कमी क्या है कि हम वहां से बुलाएं। हमको कोई की जरूरत नहीं। हाँ, बुजुर्गों को ये बिहारी और ये बीमारी हमको नहीं चाहिए। देवबंदियों के शेखुल हदीस के इस बयान के बाद सामईन व नाज़रीन देवबंदी हलक़े में खलबली मची और देवबंदियों की तरफ से इसका जवाब दिया जाने लगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि यूपी बिहार के देवबंदी भी मदरसों में पढ़ते हैं और वहाँ के उलमा और सफ़ीर चंदा भी करते हैं, लिहाजा उनको बुरा तो लगना ही था, सो लग गया। तो उन लोगों ने इनकी तरदीद की, इनका जवाब दिया, और मुमकिन है इनके इलाकाई उलमा ने भी इनको समझाया बुझाया होगा, हकीकत से आगाह किया होगा, या जैसे भी हो, इनको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो इन्होंने तमाम लोगों से माफ़ी मांगी और अपना ऐलान रुजू सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो ऐलान रुजू भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें। उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़ और तमाम हिंदुस्तान की आवाम, अभी जो कछोली में एक ख़ास तनाजुर में मुझसे कुछ अल्फाज गलत निकल गए, जिससे बहुत से लोगों की दिल आज़ारी हुई। हकीकत में मेरा ऐसा ख्याल भी नहीं है, लेकिन उस वक्त कुछ अल्फाज ऐसे निकल गए। मैं सब बुज़ुर्गों से, सब लोगों से यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ तक पैगाम पहुँचे माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी का तलबकार हूँ, और आइंदा इस सिलसिले में बहुत एहतियात से काम लूँगा और इंशाअल्लाह ऐसे जुमले हरगिज़ मेरी ज़बान पर नहीं आएंगे। ये मेरी गलती रही है, मैं गलती का एतराफ़ करता हूँ। मुझे किसी से नफ़रत नहीं। वो हिस्सा जिसमें ये 2-4 लफ्ज़ थे उसको ज़्यादा वायरल किया गया। मैं अल्लाह की बारगाह में भी ताइब हूँ और आपसे भी माज़रत चाहता हूँ और उस मज़मून की गलती का इक़रार करता हूँ और आप सब से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे राहयाब रखे और उम्मत के इत्तेहाद का ज़रिया बनाए और आपकी दुआओं में मेरा हिस्सा रहे। जो फ्रॉड चंदे करने वाले हैं वो अच्छा नहीं है, उसके बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता था कि वो फ्रॉड को न दें, तहक़ीक़ करें और बाकी सही मदारिस जितने हैं उन तमाम को ताउन किया जाए। मैं ख़ुद भी इंशाअल्लाह इसके अंदर हिस्सेदार रहूँगा और मददगार रहूँगा। तो सुना सामईन आपने देवबंदियों के शेखुल हदीस रशीद अहमद अजमेरी ने कैसे सफाई दी और कैसे माफ़ी और रुजू किया। इस पर मुझे कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देवबंदियों के नज़दीक रुजू करने वाले कैसे लोग होते हैं, अब आप ये भी सुन लीजिए। एक तबलीगी साद कांदलवी के मानने वाले कैसे साद कांदलवी की तारीफ़ कर रहा है और उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है और कैसे लोग रुजू करते हैं, अपनी बातों से कैसे लोग रुजू करते हैं, ये इनकी ज़ुबानी सुन लीजिएगा और इनका अंदाज़ देखिएगा और बोलने का तरीक़ा देखिएगा, किस अंदाज़ में कौन सी बात कह रहा है।
ہم جو وقت کا امیر ہوتا ہے اسی پر حالات منکشف ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. سمجھے جی. اور جو وقت کا امیر نہیں ہوتا ہے اس پر حالات منکشف ہیں. تو مواصلات صاحب کے اوپر من جانب اللہ جو حالات اللہ رب العزت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں, جو من جانب اللہ حالات کا ورود ہوتا ہے, وہ آج کے دور میں کسی عالم میں جو عالم کے امیر ہیں. تو کیا سمجھے سامعین, بقول اس تبلیغی جماعت والے کے سعد کاندھلوی صرف تبلیغی جماعت کے امیر نہیں ہیں بلکہ عالم کے امیر ہیں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ آگے اسی ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ مولانا سعد اپنا کھاتا ہے اور جو حق ہوتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے, اور کتنا بھی فتویٰ بازی کرو وہ رجوع نہیں کرتا ہے. مطلب رجوع نہ کرنا بھی ان کے یہاں فضیلت کی بات ہے, کیونکہ آگے رجوع کرنے والے دیوبندی علماء کو نام بنام کیا کیا کہا ہے آپ خود اسی سے سن لیجیے. وہ بندہ مواصلات اپنا کھاتا ہے اور جو بات حق ہے اس کو کہہ دیتا ہے. آپ کتنے بھی فتوی بازی کرو وہ رجوع نہیں کرتا ہے. کتنے بھی فتوی بازی کرو وہ رجوع نہیں کرتا ہے. کتنے بھی فتوی بازی کرو وہ رجوع نہیں کرتا ہے. کتنے بھی فتوی بازی کرو وہ رجوع نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ, ایسی شخصیت کا اور ہونا جو ضروری ہے. زکوٰۃ فطرے کھاتے ہیں وہ ادھر ادھر رجوع کرتے پھرتے ہیں. وہ چاہے شفیع عثمانی ہو, چاہے مفتی طارق مسعود ہوں, بے شک بے شک چاہے منصور مہنگل ہوں, بے شک بے شک چاہے طارق جمیل ہوں, بے شک بے شک چاہے معاصم مدنی ہوں, بے شک بے چاہے شک. معاذ سفیان ہوں, چاہے بے شک. معاذ شکیب ہوں, چاہے مفتی ابوالقاسم صاحب ہوں, جی چاہے جی. مولانا سلمان ندوی ہوں. مولانا سلمان ندوی بھی نہیں کرتا ہے, وہی بندہ ہے. سمجھ گئے. مولانا صاحب جو ہے اس سمے دین اسلام کی ایک نشانی, ان کا مسلمان ہونا یہ اسلام کے صحیح ہونے کی نشانی ہے. بے شک بے شک. ہے. میں وہی جملہ نقل کروں گا جو علامہ اقبال نے جو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نقل کیا. سنا آپ نے, بقول اس تبلیغی جماعت والے کے جو زکوٰۃ فطرے کھاتے ہیں وہ ادھر ادھر رجوع کرتے پھرتے ہیں. وہ چاہے تقی عثمانی ہوں, طارق مسعود ہوں, چاہے منظور مینگل ہوں, چاہے طارق جمیل ہوں, چاہے ارشد مدنی ہوں, یا سفیان یا شکیب ہوں, یا دارالعلوم دیوبند کے محتمم ابوالقاسم نعمانی ہوں. یہ لوگ رجوع کرتے پھرتے ہیں کیونکہ یہی لوگ زکوٰۃ فطرے کھاتے ہیں. اور اب سامعین ایک اور نام اس میں بڑھا لیجئے, شامل کر لیجئے رشید احمد اجمیری کا, کہ یہ بھی اعلان رجوع کر کے بقول اس کے زکوٰۃ فطرے کھانے والوں میں شامل ہو چکا ہے. باقی سامعین و ناظرین, اس تعلق سے کل والی ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اب ضرور بالضرور دیکھ لیں, کیونکہ وہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے. لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے, یا لاسٹ میں آنے والے ویڈیو میں کل والی ویڈیو کو بھی لگا دوں گا, اس پر کلک کر کے آپ کل والی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں. اور آج کی اس ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں, اور ویڈیو کو لائک کریں, ہائپ کریں, اور اپنے دوستوں میں ضرور بالضرور شیئر کر دیں. شکریہ, جزاک اللہ خیرہ.